दोस्तों साथियों, आज हम बुंदेलखंड की माटी के वीर सपूतों की बात कर रहे हैं। क्रांतिकारी भाई अब्दुल गनी चाचा, एक नाम एक इतिहास। बुंदेलखंड की वीर प्रसवनी धरती ने जिन सपूतों को जन्म दिया, उनमें एक नाम भाई अब्दुल गनी का भी है, जिन्होंने कलम को तलवार बनाया और इंसानियत को अपना मजहब। क्रांतिकारी भाई अब्दुल गनी का जन्म खुरई ज़िला सागर की मिट्टी में हुआ। औपचारिक शिक्षा सीमित थी, लेकिन सोच आसमान से ऊंची। हिंदी हो या उर्दू, अंग्रेजी हो या राष्ट्रभाषा, उनकी कलम हर जालिम के लिए चुनौती थी। नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा चुनी। 1916 में शासकीय शिक्षक बने, लेकिन 1918 में जब देश कराह रहा था और जनता बीमारियों, भूख और अत्याचार से जूझ रही थी, तो गनी चाचा ने कहा, जो नौकरी जन सेवा में बाधक बने, उसे छोड़ देना ही सच्ची देशभक्ति है। और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। आंदोलन, जेल और ना झुकने का संकल्प। रॉलेट एक्ट हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो आंदोलन, गनी चाचा हर मोर्चे पर डटे रहे। 9 बार जेल गए, मुकदमे झेले, दमन सहे, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। रतौना सत्याग्रह साहस और सद्भाव की मिसाल है। 1921 का वो दौर जब रतौना में हजारों गायों के वध का षड्यंत्र रचा गया, तब गनी चाचा बोले, गाय का सिर कटे उससे पहले मेरा सिर कटेगा। हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। कलम चली, आंदोलन उठा और अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। ये बुंदेलखंड में ब्रिटिश हुकूमत की पहली नैतिक हार थी। मजहब नहीं, इंसानियत उनकी पहचान थी। भाई अब्दुल गनी के लिए हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, जाति, मजहब सिर्फ सियासत के हथियार थे। वो कुरान से भी इंसानियत का पैगाम देते थे और गीता की तरह करुणा को समझते थे। न मस्जिद से लड़ाई, न मंदिर से बैर, लड़ा वो जुल्म से, यही उसका धर्म पथ ठहर। जिस दर्द ने भी जो है उसको झुका ना सका। हम 1932 की बात कर रहे हैं। जेल की सजा काटते हुए उनकी पत्नी और पुत्री का निधन हो गया। अंग्रेज सरकार ने कहा, माफी मांग लो, रिहा हो जाओगे। लेकिन गनी चाचा ने कहा, जो देश के लिए कैद हुआ वो माफी मांगकर आजाद नहीं होता। यही फर्क है वीर और माफी वीर में। पत्रकारिता सच की मशाल, समालोचक देहाती दुनिया, हिंदुस्तान, हर अखबार सत्ता के लिए आईना था। कैप्टन गोल्डन के खिलाफ लिखा तो जेल मिली, जुर्माना लगा, लेकिन कलम नहीं रुकी। कलम अगर ईमानदार हो तो तख्त हिल जाते हैं। आज़ादी के बाद भी संघर्ष जारी रहा और 1948 में आप विधायक बने। जनता की विशेष मांग और चाहत पर आपको विधायक बनाया गया। आम जनता ने आपको चुना। सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, लेकिन सिद्धांत नहीं बदले। 1982, 1987, 1988 हर सम्मान उनकी तपस्या की मोहर था। आज के नफरत फैलाने वालों के नाम पैगाम है। आज जो लोग हिंदू मुस्लिम की आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, वो याद रखें, इतिहास झूठ से नहीं, कुर्बानी से लिखा जाता है। रतौना आंदोलन का श्रेय हथियाने वालों को समझना चाहिए। गनी चाचा का नाम दिलों से मिटाया नहीं जा सकता। 2 मार्च 1989 एक देह गई और एक प्यारा इंसान, एक ऐसे चाचा हमारे बीच से चले गए जो हमेशा अमर हो गए और उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। वो चला गया मगर सवाल छोड़ गया कि देश से बड़ा कुछ है या नहीं। ऐसे सपूतों को सिर्फ याद नहीं किया जाता, उनसे सीखा जाता है। भाई अब्दुल गनी अमर रहें। इंसानियत जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।